नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड प्री बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि। ये उसका पार्ट 6 है। ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक का वीडियो अपलोडेड है और अन्य टॉपिक से भी वीडियो अपलोडेड है। अगर नहीं देखा है आपने तो इस आई लिंक पर जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो पिछला जो वीडियो था पार्ट 5, उसमें 75 नंबर का जो क्वेश्चन था, 75वां क्वेश्चन था, उसमें एक प्रश्न था, उसका जवाब आपसे पूछा गया था। आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा या लिखा है, लेकिन यहाँ पे उसका आंसर बताया जा रहा है कि उस प्रश्न का सही आंसर है सी। इसी तरह आज भी एक लास्ट में प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर पार्ट 7 में बताया जाएगा। तो आप भी प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए आज का हम देखते हैं प्रश्न पहला। प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षानुशासन का, नियमित अध्ययन का, कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 100 अंक के प्री डीएलएड प्री बीएड में 30 अंक के शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हैं। 100 अंक के पेपर में से 30 अंक इसी में से आएंगे। तो 30 में 30 ला सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं, 25 से ऊपर तो लाना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इसका सही आंसर जो है वो है स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का। प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का, मतलब स्पष्ट और तथ्यों के अनुसार एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, यही है प्रभावकारी शिक्षण। अगला हमारा प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है और आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मातृभाषा। छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे और नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 से 5 तक के बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। तो मातृभाषा क्षेत्रवार अलग अलग हो सकता है, तो ये दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न भी हो सकता है आपको। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये सबसे उचित आंसर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ी में बहुत लोगों की मातृभाषा हल्बी भी है, गोड़ी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, जो कि विशेष करके मैदानी इलाकों में बोला जाता है। इसके अलावा साउथ में जाएंगे तो तेलुगु उनकी मातृभाषा है, तमिल उनकी मातृभाषा है। इसी तरह और भी अन्य भाषाएं हैं। उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया वहाँ की मातृभाषा है। तो इस तरह से मातृभाषाएं क्षेत्र के आधार पर अलग अलग देखने को मिलती है और 1 से 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए मातृभाषा ही सबसे उचित भाषा है प्रारंभिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। क्या लगता है सही आंसर क्या है? तो यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा है संदर्भ पुस्तक, मतलब रिफरेंस बुक जो होते हैं ना, बुक जिससे हम रिफरेंस करते हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में जाओगे तो एक रिफरेंस सेक्शन होता है जहाँ पे बुक को आप थोड़ी देर के लिए पढ़ सकते हैं, फिर वापस वहाँ रख देना होता है। लाइब्रेरी भी होता है, वो अलग होता है, एक रिफरेंस बुक होता है। तो एवं अन्य पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन से क्या होता है? तो सबसे बेस्ट आंसर क्या लगता है? ए, ज्ञान में व्यापकता आती है, यही इसका आंसर होगा। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, इसको नहीं चुनना है, ये भी एक सही चीज़ हो सकता है। आनंद प्राप्त होता है, ये भी एक सही चीज़ हो सकता है। निर्णय शक्ति का विकास होता है, ये भी सही चीज़ हो सकती है, लेकिन उचित आंसर ऑप्शन ए है चारों में से। इसी तरह से प्रश्न आएंगे और ऑप्शन भी इसी तरह के रहेंगे। वीडियो इसीलिए बनाया गया ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आखिर शिक्षण अभिरुचि में पूछा क्या जाता है, क्योंकि अभी बहुत लोग 12वीं के बाद सीधा प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्नातक के बाद उन्होंने कभी शिक्षण अभिरुचि की पढ़ाई नहीं की, तो यहाँ से आइडिया मिलता है। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिथम, स्वन्वेषण रणनीति। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, एल्गोरिथम। आप भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते जाइए कि 79 का आंसर क्या है, ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। अगला प्रश्न है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है? आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन, ये सभी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो है वो है ये सभी। ज़्यादातर देखेंगे जहाँ ये सभी ऑप्शन रहता है वो राइट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 100% ये सभी ऑप्शन राइट हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति न होना है, मानसिक मंदता भी है और कुसमायोजन भी है। तो ये सभी उसके प्रमुख कारण हैं या हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है प्रधानाचार्य द्वारा, उसके साथियों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आपको सबसे उचित आंसर चुनना है। ठीक है भाई, प्रधानाचार्य द्वारा भी किया जा सकता है, साथियों द्वारा भी किया जा सकता है, विशेषज्ञों द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन सी। यही उचित आंसर है और यही आंसर आपका सही माना जाएगा। हालांकि ए सी डी सभी सही हैं, लेकिन कोई एक चुनना है तो आपको सी ही चुनना होगा, ये महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण, व्यावसायिक शिक्षा। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? तो इसका जो सही आंसर है वो है धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। प्राचीन काल की बात हो रही है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था, तो धार्मिक संस्कारों का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, बौद्धिक कौशल का विकास, मानव मूल्यों का संप्रेषण, व्यावसायिक शिक्षा ऐसा नहीं, धार्मिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप, थोड़ा कन्फ्यूजिंग और कठिन था ये, लेकिन वही आंसर है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए, सभी स्कूलों के लिए। तो ये जो है असल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक का जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से प्राइमरी स्कूलों के लिए ही चलाया गया था। इस चीज़ को याद रखिए कि जहाँ भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ गया तो प्राइमरी स्कूलों के लिए ही चलाया गया कार्यक्रम था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहस्र परिपालन। सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सामाजिक नियमों का सहस्र परिपालन। देखिए, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? सामाजिक नियमों का सहस्र परिपालन, तभी तो अनुशासन रहेगा, बनेगा। ठीक है, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, नापसंदीदा व्यवहारों का अंकुश। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सबसे उचित आंसर है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। थोड़ा कठिन लगा होगा, लेकिन ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग और इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अन्य वीडियो की जानकारी मिल सके। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों को शोर मुक्त करना। सही आंसर क्या हो सकता है, क्या लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है, आधुनिक अनुशासन का, ठीक है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, यही इसका सही आंसर है। इस चीज़ को याद रखें। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता। क्या लगता है, क्या है इसका सही आंसर? आप भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते जाइए और आखिर में बताइए कि कितने सही हुए। तो 86 का जो सही आंसर है वो है उसकी निष्पक्षता। इन चारों में से उसकी निष्पक्षता मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना, सभी के लिए निष्पक्ष रहना, एक रहना, यही गुण जो है छात्र को सबसे अधिक पसंद होता है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर तो ए हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। बी और सी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सदैव सुनेंगे, यही आंसर चुनना होगा। आसान सा प्रश्न है। अब ए को तो चुन ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा, है ना, और तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो, ये भी नहीं चुन सकते, तो बी और सी में ही कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन बी आपको चुनना होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न, ये सभी। क्या लगता है क्या होना चाहिए? आसान सा प्रश्न है भाई, इसका सही आंसर होना चाहिए पुस्तकालय। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर में किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय। टीवी नहीं होगा फिर भी चलेगा, ड्राइंग रूम नहीं होगा सजा हुआ तो भी चलेगा, पुस्तकालय। प्रश्न के आधार पर ऑप्शन ए इसका सबसे सही आंसर है।
अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, अध्यापकों का उच्च वेतन। तो क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? तो ऑप्शन डी है वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, ये तो आपको चुनना ही नहीं है, चुन देंगे तो गलत हो जाएगा। हालांकि माइनस मार्किंग नहीं है प्री डी एल एड प्री बी एड में, प्री डी एड प्री बी एड में, लेकिन पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, छात्रों का सतत मूल्यांकन, लेकिन कोई एक चुनना है ना। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो कोई एक चुनना है, तो आपको कौन सा चुनना होगा? आपको छात्रों का सतत मूल्यांकन ही चुनना होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है, अनुराग पैदा करना है। आपको क्या लगता है, इसका आंसर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको 90 का ए लगता है तो ए लिख दीजिए, अगर आपको बी लगता है तो 90 बी लिख दीजिए, अगर आपको सी लगता है तो 90 सी, और इसी प्रकार अगर आपको डी लगता है तो 90 के बाद डी लिख दीजिए। इससे आपका ही प्रैक्टिस होगा। वीडियो ठीक लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन, उसको ज़रूर दबाइए, और उसके बाद बेल आइकन दिखेगा, उसे ज़रूर दबाइए। इससे आपको अन्य वीडियो की जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।